Hello everybody, I am Dr. Nikita Banerjee, consultant in fertility and IVF specialist. और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट टाइम टू गेट प्रेग्नेंट आफ्टर पीरियड्स। पीरियड के बाद कौन से ऐसे दिन हैं जिस टाइम पे अगर आप रिलेशन रखो तो प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। इनको हम कहते हैं फर्टाइल डेज और इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। फर्टाइल डेज की कैलकुलेशन में काफ़ी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और कुछ लोग गलतियां भी कर देते हैं, तो इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना सबसे पहले कि आपकी साइकिल लेंथ क्या है। पीरियड का जो फर्स्ट डे आता है तब से लेके अगले महीने जो पीरियड आता है उसका फर्स्ट डे, इन दोनों के बीच में कितने दिन का गैप होता है। इसका मतलब है आपको कितने कितने दिनों में पीरियड आता है। जो ओव्यूलेशन होती है ना, वो आपके एक्सपेक्टेड पीरियड के 14 दिन पहले होती है। ओके, तो फर्टाइल डे समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लो अगर आपकी 28 डेज की साइकिल है, तो अगर आपको 1 जून को पीरियड आता है, दिस इज व्हेन योर पीरियड स्टार्ट्स, तो आपका नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पीरियड कब होगा? 28th को। दिस इज योर नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पीरियड। तो आपका ओव्यूलेशन डे कब है? इसके 14 दिन पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14th को आपका ओव्यूलेशन डे है। प्रेगनेंसी के लिए आपको इस दिन तो रिलेशन रखना ही है, इसके 2 दिन पहले रखना है, इसके 2 दिन बाद रखना है। तो 28 डेज की साइकिल में आपके फर्टाइल डेज हो जाते हैं डे 12 से डे 16 तक, राइट। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अगर आपकी 24 डेज की साइकिल है और आपको 1 जून को पीरियड आता है, दिस इज व्हेन योर पीरियड स्टार्ट्स, तो आपका नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पीरियड है 24th। इस केस में आपका ओव्यूलेशन डे कब होगा? इसके 14 दिन पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 10th इज योर ओव्यूलेशन डे। आपको प्रेगनेंसी के लिए इस दिन तो रिलेशन रखना ही है, इसके 2 दिन पहले, इसके 2 दिन बाद, और इस केस में आपका फर्टाइल डेज हो जाते हैं डे 8 से लेके डे 12 तक, राइट। अब अगर हम थर्ड एग्जाम्पल देखें, मान लो आपको पीरियड्स थोड़ा डिले होके आते हैं। अगर आपकी 32 डेज की साइकिल है और अगर आपको पीरियड आता है 1 जून को, तो आपका नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पीरियड कब होगा? 2 जुलाई। ओके, इस केस में आपके ओव्यूलेशन कब होगा? आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ओव्यूलेशन डे है आपका 18th इज योर ओव्यूलेशन डे। आपको प्रेगनेंसी के लिए इस दिन रिलेशन रखना है, इसके 2 दिन पहले, इसके 2 दिन बाद। इस केस में यू कैन सी कि आपके जो फर्टाइल डेज हैं वो लेट होके डे 16 से डे 20 तक पहुंच गए हैं, राइट। तो फर्टाइल डेज का कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत जरूरी है, इसी से हमारी प्रेगनेंसी के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। आई होप इन एग्जाम्पल्स के बाद आपके लिए इजी होगा अपना ओव्यूलेशन का डेट कैलकुलेट करना, चाहे आपकी कोई भी साइकिल लेंथ हो। बट अब आती है टिप्स की बारी। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात, ये जो फर्टाइल डेज का कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन है ना, ये तभी एप्लीकेबल है अगर आपके पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर हों। तो आपको अपनी साइकिल लेंथ का पता होना चाहिए। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, जैसे मान लो पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है जिसके अंदर पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, आपको पता ही नहीं है आपका पीरियड कब आता है, कभी 25 डेज में आ जाता है, कभी 35 में आता है, कभी पीरियड्स मिस हो जाते हैं, तो आप ये फर्टाइल डेज का कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते। जो दूसरी चीज़ होती है वो है ओव्यूलेशन के जो साइंस होते हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओव्यूलेशन के अराउंड ना कई बार थोड़ा सा पेन होता है, कुछ लोगों को थोड़ी स्पॉटिंग भी होती है। जो ये पेन होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, इसको कहते हैं मिडलश्मर्स। दिस इज नथिंग बट अ साइन ऑफ ओव्यूलेशन। तो अगर आपको मिड साइकिल पेन होती है और स्पॉटिंग होती है तो घबराना मत। ऐसे में क्या होता है ना कि हम घबरा जाते हैं, हमको लगता है तो कुछ अबनॉर्मल है और फिर हम रिलेशन नहीं रखते। ये ओव्यूलेशन का ही साइन है, ठीक है। इस टाइम पे भी आपको रिलेशन रखना है। दूसरी चीज है जो आपका विजाइनल डिस्चार्ज होता है अराउंड ओव्यूलेशन, कीप अ ट्रैक ऑन दैट, क्योंकि आपका विजाइनल डिस्चार्ज भी चेंज होता है अराउंड ओव्यूलेशन ना। जो आपका डिस्चार्ज होता है दैट बिकम्स वेरी थिन एंड स्लिपरी। जैसे एग वाइट होता है, रॉ एग होता है, वो कैसे स्लिपरी होता है ना, वैसा हो जाता है विजाइनल डिस्चार्ज। ऐसे डिस्चार्ज को अगर आप इफ यू ट्राई टू स्ट्रेच ना, यू कैन स्ट्रेच इट इन थिन स्ट्रैंड्स। इस टाइम के अराउंड आपका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, तो आप अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से ही अपना टेम्परेचर रोज सुबह आप चेक कर लो बिफोर गेटिंग अप फ्रॉम बेड, ठीक है। आप बेड से उठने से पहले, कुछ खाने पीने से पहले, किसी से बात करने से पहले, सबसे पहले अपना टेम्परेचर चेक करो।
और वो जो टेम्परेचर है ना आपके ओव्यूलेशन के अराउंड 0.5 to 1 डिग्री से बढ़ जाता है और वो बढ़ा ही रहता है। तो दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ ओव्यूलेशन। दिस इज ड्यू टू अ हार्मोन कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरोन विच इज थर्मोजेनिक, राइट। एक्चुअली ये सब ना नेचर के साइंस है, नेचर का तरीका है आपको रेडी करने का फॉर प्रेगनेंसी। तो ये सब कुछ नेचुरल है। डोंट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ओव्यूलेशन के अराउंड ना लोग बहुत स्ट्रेस लेने रखते हैं और ये स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। हम हमेशा ना फीमेल फर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम मेल फर्टिलिटी और मेल्स की जो मेंटल हेल्थ है उसको काफ़ी हद तक काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर इस टाइम पे ओव्यूलेशन के अराउंड आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे ना तो जो मेल पार्टनर है उनको भी बहुत एंग्जाइटी होती है और इस टाइम पे रिलेशन नहीं रखा जाता है। तो ये एक नेचुरल चीज़ है। दिस इज नेचुरल वे ऑफ लव मेकिंग। डोंट मेक इट मैकेनिकल। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प। कीप वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। टेक केयर एंड स्टे वेल इन्फॉर्म्ड। बाय बाय।